सो अब हम जानेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद कैपेसिटिव लोड और लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग मतलब क्या है कि करंट लीड करेगा वोल्टेज से फाई एंगल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोल्टेज को जैसे कि लैगिंग पावर फैक्टर में हम लोग किए वैसे यहां पे करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर में। रेफरेंस किसको मानेंगे? V2 को। सो V2 को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। सो V2 को हमने रेफरेंस मान लिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे I2 ड्रॉ करेंगे। I2 कहां पे होगा? लीड करेगा I2 फाई एंगल में। सो इस तरफ होगा। सो V2, दिस इज द V2 एंड दिस इज I2। ओके, क्लियर? अब क्या करेंगे? I2 R2। सो सिमिलरली सेम इक्वेशन आएगा। I2 R2 ड्रॉ करना है। I2 R2 कहां होगा? इसके पैरेलल इसके टिप से ड्रॉ करेंगे या यहां से ड्रॉ करेंगे। सो यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। V2 के टिप से ड्रॉ करेंगे, मतलब इसका पैरेलल यहां पे ड्रॉ करेंगे। सो पैरेलल ऐसे ड्रॉ होगा। ओके, so this is I2 R2। अब JI2X2 कैसे ड्रॉ होगा? JI2X2 ड्रॉ होगा। JI2X2 क्या है? करंट को लीड करेगा। सो मतलब 90 डिग्री में लीड करेगा और प्योरली इंडक्टिव है, दैट्स वाई 90 डिग्री एंगल में लीड करेगा। सो यहां पे 90 डिग्री बनाएंगे। सो लीड किया। सो ये वाला हो गया JI2X2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा, ये बनेगा क्या है? ये क्या है? ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सो V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2। सो दैट इज नथिंग बट E2 होगा ना। सो दिस इज E2 और E1 एंड E2 इन फेज में रहता है। सो E1 का प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न कम है, हम लोग मान लिए। सो यहां पे E1 मान लेते हैं, ठीक है। अब फाई कैसे ड्रॉ करेंगे? फाई M और फाई जिसको बोलेंगे हम लोग। सो फाई M को कैसे ड्रॉ करेंगे? फाई M और फाई दैट इज द फ्लक्स, मेन जो फ्लक्स है फाई M से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई M को कैसे ड्रॉ करेंगे? फाई M लीड E1 एंड E2 बाय 90 डिग्री। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि E1 एंड E2 लैग फाई M बाय 90 डिग्री। सो यहां से ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री एंगल पर। दिस इज फाई M। हो गया। अब फाई M के साथ इन फेज में रहेगा I म्यू को ड्रॉ कर लेंगे। I म्यू किया है मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से फाई M प्रोड्यूस हुआ था, इसके लिए ये इन फेज में रहेगा दोनों। हो गया, क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस E1 को ड्रॉ करेंगे। लेंजेस लॉ से E का वैल्यू माइनस E1 होगा यहां पे। सो माइनस E1 कहां पे ड्रॉ होगा? E1 का ऑपोजिट में, ऑपोजिट एंड इक्वल होगा माइनस E1। E1 का ऑपोजिट एंड इक्वल होगा माइनस E1।
सो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। -E1, ओके हो गया। इन -E1 के साथ इन फेज में रहेगा IW, सो यहां पे IW होगा IW, ओके IW यहां पे कर दिए। सो अब I0 क्या होगा, IW एंड I म्यू का रिजल्टेंट होगा I0, सो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसका पैरेलल यहां पे बनाएंगे, इसका पैरेलल यहां पे बनाएंगे और रिजल्टेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम I0 बोलेंगे। I0, ओके I0 ड्रॉ हो गए। अब I2 डैश कहां पे ड्रॉ होगा, I2 के ऑपोजिट एंड इक्वल होता है, I2 डैश इक्वल टू -k इंटू I2 होता है, सो ऑपोजिट होगा एंड I2 डैश का वैल्यू डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर, सो I2 के ऑपोजिट होगा I2 के ऑपोजिट होगा -I2 डैश, सॉरी I2 डैश, I2 के ऑपोजिट होगा I2 डैश, क्योंकि I2 डैश इक्वल टू -k इंटू I2 होता है इसलिए। अब I0 एंड I2 डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट I1 होता है, सो I1 को ड्रॉ कर लेंगे। इसको रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, ऐसे हम लोग इसका पैरेलल यहां पे ड्रॉ करेंगे और इसका पैरेलल यहां पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो यहां से यहां तक, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां इसको हम लोग बोलेंगे I1, सो इसको हम लोग बोलेंगे I1, ओके I1 प्लॉट हो गया। अब हम लोग ये जो अब सेकेंडरी टर्मिनल कंप्लीट हो गया, मतलब यहां से सेकेंडरी टर्मिनल से इतना तक हो गया। अब मुझे ड्रॉ करना है I1 R1 एंड I1 X1, सो I1 R1 ड्रॉ कर लेते हैं। I1 के साथ इन फेज में रहेगा I1 R1, सो यहां पे टिप से ड्रॉ कर लेते हैं इसका, मतलब -E1 के टिप से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे I1 R1 को, सो इसका पैरेलल यहां पे ड्रॉ करेंगे। सो इसका पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया, सो I1 R1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, JI1 X1 को ड्रॉ करना है। सो JI1 X1 कहां ड्रॉ होगा, इसको लीड करेगा 90 डिग्री में, सो मतलब यहां से यहां तक ड्रॉ होगा ऐसे। ओके, सो इन दोनों यहां से यहां तक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे, यहां से यहां तक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे V1। सो देखो यहां से यहां तक क्या है, -E1 है, सो -E1 को यहां पे लिख देते हैं एक बार। IW यहां से यहां तक था, तो IW यहां पे लिख दिए। अब -E1 I1 प्लस R1, यहां पे होगा JI1 X1 और इसका रिजल्टेंट होगा V1 यहां से यहां तक, सो V1 हमने ड्रॉ कर लिए। अब V1
एंड I1 के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग φ1 बोलेंगे। और V1 एंड I0 के बीच में जो एंगल है इसको φ बोलेंगे, φ0 से रिप्रेजेंट करेंगे, नो लोड पावर फैक्टर। ओके, सो दिस इज द फेजर डायग्राम of single phase transformer with capacitive load. So this is the phasor diagram of single phase transformer with inductive load, and this is the phasor diagram of single phase transformer with capacitive load.